अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? सब ठीक है। आज है हमारा लेक्चर, सेकंड लेक्चर है पावर सीरीज़ पर। पावर सीरीज़ हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, उसके जनरल पॉइंट्स। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इन द फॉर्म ऑफ पावर सीरीज़। सबसे पहले हमारे लिखा हुआ ये इक्वेशंस है, इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे? इस फॉर्म में लिखेंगे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। यह है सॉल्वेबल इक्वेशन डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2xy। टू राइट हैंड साइड पर चला गया। अब x को इस साइड पे ले आए एंड y को इधर ले आए। दिस इम्प्लाइज डैट डी वाई, ये y इधर आके 1 ओवर y हो जाएगा, और डी एक्स और x इधर हमारा 2x है। अब हम इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट इट आफ्टर इंटीग्रेशन 1 ओवर y डी वाई एंड 2x डी ऑफ x इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। y को हम लिख सकते हैं ln y लॉग फॉर्म। अगर इंटीग्रेशन डेरिवेटिव 1 ओवर y हो तो इसकी इंटीग्रेशन log y होगी। अगर log y का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 ओवर y होगा। टू कॉन्स्टेंट्स एज इट इज़ x स्क्वायर इंटीग्रेशन ओवर 2 प्लस log ऑफ c। दिस इम्प्लाइज दैट log y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब log को ख़त्म करेंगे, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे। y इज इक्वल टू, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेंज हो जाएगा ड्यू टू एंटी लॉग एक्स स्क्वायर। ये हमने फॉर्म कर लिया एक्स स्क्वायर। कैसे सोल्व किया? ऐसे हमने इस इक्वेशंस को सेपरेबल इक्वेशन के थ्रू सोल्व कर लिया है। अब जो हमारी टर्म्स है ई की पावर एक्स स्क्वायर्स, ये वाला जो रिजल्ट है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। ऐसे है, इसको हमने सीरीज फॉर्म में, समीशन फॉर्म में लिखा है, तो ये हमारा रिजल्ट है। ये रिजल्ट हमने ये वाला जो इसका रिजल्ट था वो है y इज इक्वल टू समीशन n इज इक्वल टू 0 इन्फिनिटी x n ओवर n फैक्टोरियल। n है फैक्टोरियल हमारा है, इधर x की पावर 1 फैक्टोरियल, 2 ओवर 2 फैक्टोरियल, 3 और 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कैसे है? 3 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 6 है। ये 4 का फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। इसको हमने सम फॉर्म में लिखा है, तो हमारा रिजल्ट ये आ गया है। ये वाली हमारी सीरीज है, कन्वर्ज करेगी ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की कोई भी वैल्यू होगी कन्वर्जेस कर देगी। अब है हमारी एग्जाम्पल नंबर, फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ 21 लेक्चर एंड 11 एग्जाम्पल ऑफ सीरीज सोल्यूशन। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी फॉर डिफरेंशियल, ई फॉर इक्वेशन डी वाई और डी ऑफ एक्स माइनस 2xy इन द फॉर्म ऑफ पावर सीरीज। इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है? पावर सीरीज में कन्वर्ट करना है, और इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ये हमारी सीरीज़ की रिप्रेजेंटेशन है, जनरल रिप्रेजेंटेशन। लेट वाई इज इक्वल टू सी एन एक्स पावर एन समीशन है। अब हमने इसको किस में चेंज कर लिया? एन 0 पुट किया, सी नॉट आ गया। एन इज इक्वल टू 1, 0 पुट किया तो 1 आ गया। सी नॉट इंटू मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस, अब एन शिफ्ट हो गया, 0 हमने यूज़ कर लिया है, फिर शिफ्ट हो गया 1 पे। अब हमने समीशन 1 की फॉर्म में चेंज कर दिया है। अब इसका हमने डेरिवेटिव लेना है एन स्टार्ट 1 टू इन्फिनिटी। अब हमारी इक्वेशंस में क्या है? y है और y का डेरिवेटिव है। इस y का हमने डेरिवेटिव लेना है, इस y का, तो इस इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट कर देनी है। ये इक्वेशन किस फॉर्म में है? y प्राइम माइनस 2x y इज इक्वल टू 0, चेंज ऑफ नोटेशन। अब इसका डेरिवेटिव लिया, ये जो हमारी टर्म्स है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। इसीलिए हमने 0 वाली टर्म्स को अलग कर दिया, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ये कांस्टेंट है सी एन, एज इट इज़ हमने लिखना है। और x का डेरिवेटिव एक्स एन, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे पावर शुरू में एन, एक्स एन पावर में से कम, पावर के बगैर कम का डेरिवेटिव। ये वाला हमने एज इट इज़ लिख दिया है। ये है y का डेरिवेटिव और ये है विदाउट y। हमारे पास y की वैल्यू भी है विदाउट डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड डेरिवेटिव ऑफ y की वैल्यू भी है। तो इस गिवन इक्वेशन में हम इस इक्वेशन में y और y प्राइम की वैल्यू पुट करेंगे। ये y प्राइम माइनस 2x, ये y प्राइम की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, नेगेटिव साइन, विदाउट y प्राइम ये हमने वैल्यू पुट की। 2 एज इट इज़ x, ये हमारा ऐसे था। ये वाली टर्म्स जो है हमारी 2x इंटू वाई था। y हमारे पास क्या है? समीशन n इज इक्वल टू 0 इन्फिनिटी एक्स एन सी एन। ये हमारे पास एक्स एन है और ये वाला एक्स 1 है।
ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी। ये हमने एज इट इज़ इसको चेंज करके लिख लिया है। अब आपको नज़र आ रहा होगा n इज इक्वल टू ये 1 है, इधर हम n की पावर 1 पुट करें, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इधर क्या हो जाएगी x की पावर 0 और n इज इक्वल टू 0। ये 0 प्लस 1 x की पावर 1, ये इट इज़ अ डिफरेंट थिंग। हमने क्या पढ़ा है सीरीज़ में, ये दोनों के वेरिएबल की डिग्री जो है इसकी सेम होनी चाहिए। इसकी 1 है, इसकी 0 है। 1 को हम पीछे की तरफ नहीं लेकर आ सकते और ज़ीरो को हम नेक्स्ट आगे की तरफ ले जाते हैं। क्या पुट करेंगे, जो 1 आएगा इधर 1 पुट करें, 0 2 पुट करें तो हमारी 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। लो हमारा सोल्यूशन आ गया। हमने 2 तक इसको ओपन कर लेना है तो बाकी एज इट इज़ इसका लिख देना है। 1 एज इट इज़ 1 n सी एन 1 और 1 माइनस 0 1 माइनस 1 0 आ गया। ये हमारे 2 में चेंज हो गए, इन दोनों के वेरिएबल हमारे सेम हो गए। अब हमने डमी वेरिएबल यूज़ करने हैं जो है पी सीरीज़ में हमने सॉल्व कर लिया है। के हम पुट करेंगे जिधर n माइनस 1 होगा और जे n होगा, इस टर्म में हम के पुट करेंगे और n प्लस 1 है जिधर इस टर्म से हम के ये वाला पुट करेंगे, n प्लस 1 वाला जिधर जिधर n है उधर हम ये वाला पुट करेंगे। तो इसको पुट करने के बाद हमारे पास क्या सोल्यूशन आया, 1 मल्टीप्लाई बाई C1 x नॉट इज इक्वल टू 1। इस टर्म्स को हम अकेला C1 लिख सकते हैं, ये C1 लिख दिया है हमने। अब इस टर्म में हमारे इधर है n इज इक्वल टू 2। अब हमने क्या पुट करना है, k इज इक्वल टू 1। n ये वाली सब्स्टिट्यूशन करनी है फर्स्ट टर्म में, 2 इधर रखा, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1 हो गया। और n की जगह पर हमने क्या रखना है, k प्लस 1। ये वाला 1 इधर जाके प्लस हो जाएगा तो n की जगह पर इधर क्या बनेगा, k प्लस 1 इंटू सी n की जगह पर हम क्या लिखेंगे, k प्लस 1 और n माइनस 1 किसके इक्वल है, k। ये डमी वेरिएबल में ये वाले सब्स्टिट्यूशन सीरीज चेंज होगी। अब नेक्स्ट सीरीज हमने डमी वेरिएबल में यूज़ करनी है, वो कैसे, k इज इक्वल टू n प्लस 1। इधर हमारा है k इज इक्वल टू 1, इधर हमने n इज इक्वल टू 0 पुट किया तो k इज इक्वल टू 1 आ गया। ये k इज इक्वल टू n प्लस 1, ये 1 इधर जाके माइनस हो गया तो हमने इसको पुट कर लिया, k इज इक्वल टू k, c इज इक्वल टू k माइनस 1। ये हमारे इस सीरीज़ की तरह इसको भी सोल्व कर लिया k की वैल्यू पुट करके। अब हमने क्या किया है, इसमें से ये पहली इसी सीरीज एज इट इज़ और इस दोनों टर्म में के हमारे कांस्टेंट क्या टर्म्स आ रही है जो दोनों में सेम है, एक्स की पावर के एंड एक्स की पावर के। ये इधर हमने के अलग कर लिया। अपने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन हमने अलग करके लिखी है, तो ये वाली इक्वेशन को अलग किया। सी ऐसे होता है ना, हमारे पास ये वेरिएबल है, फर्ज करें ये फर्स्ट टर्म्स का वेरिएबल है x0 प्लस 0y, इसको इसके इक्वल रख देना 0। दोनों साइड पे हमें 0 वेक्टर्स है, इन दोनों को दोनों की इक्वल रख देना है। ये वाली 0 टर्म्स के इक्वल C1 हमारे पास रिजल्ट आ गया है 0। एंड हमने इस इक्वेशन से हमने क्या फाइंड आउट करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो हमें रिक्वायर्ड है। इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट किया तो इसकी जस्ट सिंप्लीफिकेशन है k प्लस 1 इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड पर चलेगी टर्म्स और ये डिवाइड हो गई। तो अब हमने k इज इक्वल टू 1 पुट किया इस इक्वेशन में, c के 1 माइनस 1 c नॉट 0, 2 ओवर 1 प्लस 1 2, 2 ओवर 2 c नॉट इज इक्वल टू c नॉट 1 क्रॉस 1। c2 और c नॉट की वैल्यू हमारे पास सेम होगी। k2 पुट किया, जिधर जिधर k है 2 2 2 पुट किया तो हमारे पास 0 वैल्यू आ गई। k3 पुट किया 1 ओवर 2 फैक्टोरियल c नॉट, ये c नॉट की वैल्यू आ गई। अब हमने k4 पुट किया 0, k5 पुट किया तो हमारे पास 1 ओवर 3 c नॉट की ये सीक्वेंस बन गई ना। फर्स्ट हमारी c नॉट, फिर एक टर्म छोड़ के 1 ओवर 2 c नॉट, फिर 1 ओवर 3 फैक्टोरियल c नॉट, सेम एज इट इज जाएगा। हम k की वैल्यू 5 पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे एंड 7 पुट करेंगे। हमारे पास अब k की वैल्यू आ गई। तो हम ये हमारे पास ओरिजिनल y क्या था, क्वेश्चन क्या जो हमने स्टार्ट पर y लेट किया था ये सीरीज़ की फॉर्म में, इसको ओपन करके लिखा तो राइट हैंड साइड ये बन गई n0 c नॉट एक्स की पावर 0, ये c नॉट बन गया। जिधर 1 पुट किया 1, एक्स की पावर 1 2 2 3 अप टू सो ऑन। इसकी हमने c नॉट की वैल्यू एज इट इज़ c नॉट लिख दी। c1 की वैल्यू हमारे पास जो आई वो हमने लिख दी। c नॉट वैल्यू आई है या 1 ओवर 2 फैक्टोरियल 1 ओवर 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। तो हमने इस सारी टर्म से ये 0 होगी, बाकी c नॉट कम ले लिया, रिमेनिंग्स को कम ले लिया। तो इसको हमने समीशन फॉर्म में लिख दिया। इस टर्म को समीशन फॉर्म में लिखा तो हमारा रिजल्ट क्या आया, ये वाला हमारा रिजल्ट कैसे आया,
ये एक्स स्क्वायर है, फिर एक टर्म छोड़ के एक्स स्क्वायर आया, फिर एक टर्म छोड़ के एक्स 6 आ गया। तो इसका मतलब मल्टीपल ऑफ 2, एन जो पावर है तो पावर में स्क्वायर में, बट मल्टीपल ऑफ 2 है। और नीचे हमारा 2 फैक्टोरियल, एक टर्म छोड़ के फिर 2 फैक्टोरियल ओवर एन फैक्टोरियल इंटू मल्टीप्लाई बाय सी नॉट। इसको हमने सीरीज फॉर्म में लिख दिया है। एग्जाम्पल को तो हमने काफ़ी ब्रीफली सॉल्व किया। अब है हमारी सेकंड एग्जाम्पल, जिसको हम शार्टली सॉल्व करेंगे क्योंकि कंसेप्ट मेन वही है, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज है। इक्वेशन में हमें गिवन इक्वेशन ये है 4 सेकंड प्राइम प्लस y इज इक्वल टू 0। हमने सेकंड प्राइम डेरिवेटिव लास्ट एग्जाम्पल में फाइंड आउट किया है, वो फर्स्ट डेरिवेटिव ये फाइंड आउट किया है, इसका हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, ये हमारे पास फर्स्ट है n c n x रेज टू पावर n माइनस 1। ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स है, दो को ऐसे लिखने सी एन, इसका डेरिवेटिव लेना है हमें। ये पावर स्टार्ट में n माइनस 1 इंटू पावर में से एक कम -1 है, माइनस और कम कर दें x n माइनस 2 पावर के बगैर डेरिवेटिव 1। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे n माइनस 1 सी एन, और हमारे पास रिमेनिंग क्या बच गया एक्स एन माइनस 2। ये वाला इसका सेकंड डेरिवेटिव, इस फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव को और y को इस इक्वेशन में पुट करके हमने किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल। ये हमने पुट कर दिया, इसको सिंप्लीफिकेशन करनी है हमने, जो कि हमने लास्ट एग्जाम्पल में कर ली है। हमने डमी वेरिएबल यूज़ किए हैं, n इज इक्वल टू के प्लस 1। वेरिएबल k किसके इक्वल है, k इज इक्वल टू 2 माइनस एन के। ये वाला इधर चल जाएगा 2 माइनस एन के, ये वाला हमने वेरिएबल यूज़ किया है फर्स्ट सीरीज़ के लिए, और सेकंड सीरीज़ के लिए n इज इक्वल टू के। सेकंड के लिए हमने जस्ट n टू के किया है, बिकॉज इसमें सिर्फ n की पावर n है और इसमें n माइनस 2 है। ये वाली हमने डमी वेरिएबल यूज़ करनी होती है फर्स्ट और सेकंड सीरीज़ में। इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशंस आ गई। इससे हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सी के की सी के प्लस 2 इस साइड पर, राइट हैंड साइड पर ये नेगेटिव बन जाएगी, इधर पॉजिटिव है, तो ये बाकी ये इसकी मल्टीपल इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। अब हमने के जिधर जिधर के लिखा है इस गिवन इक्वेशन में हमने वैल्यूज पुट करनी है, सी के प्लस 1। ये के की जगह पर हमने 0 पुट किया, इधर सब इक्वेशन में 0 पुट किया, तो ये वाली इक्वेशंस आ गई। 1 पुट किया, ये 3 पुट किया, 4 5 6 एंड 7 तक हमने इटरेशन इसकी फाइंड आउट कर ली है। इसको इटरेशंस बोलते हैं, जो मेन फार्मूले से वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। ये सीरीज़ का सम है जो हमने फाइंड आउट किया था। इधर हमने वैल्यूज़ एज इट इज़ पुट करनी है, C1 की, C2 की, C3 4 5 6 अप टू 7 अप टू इन्फिनिटी सो ऑन तक हमने वैल्यू सी की पुट करनी है। और वेरिएबल जो हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब x4 ये एज इट इज़ पुट करने हैं। तो हमारे पास इक्वेशन में क्या क्या है, C0 C1 C1 C0 C1 C0 C1। तो हम इसको अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करेंगे, सीरीज़ को इसको तो इकट्ठा करके नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास C0 जिधर है ये इवन है, ये C1 है तो ये ऑड रकम है। तो हम C0 वाली वैल्यूज़ को अलहदा करके लिखेंगे और C वाली C1 वाली वैल्यूज़ को अलहदा करके लिखेंगे। जब हमने इनको अलहदा करके लिख लिया तो ये वाली हमारे पास अलहदा वैल्यू बन गई। ये वाली हमारी जो इक्वेशंस है फर्स्ट वाली पार्ट है, इसको हमने सीरीज़ में लिखना है। ये नेगेटिव पॉजिटिव, जिधर हमारा इवन है तो ये पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसको हम कह सकते हैं -1 के की पावर -1 की पावर के। इवन होगा तो पॉजिटिव, ऑड होगा तो नेगेटिव। ओवर बटे में हमारे पास फैक्टोरियल है 4 6 2 4 6, मल्टीपल ऑफ 2 का फैक्टोरियल, ये मल्टीपल ऑफ 2 के लिख दिया ओवर फैक्टोरियल। इसके अलावा हमारे पास ये वाली टर्म्स है पावर किसकी है, 2 की पावर कितनी है, ये भी मल्टीपल ऑफ 2 है, 4 6 ये मल्टीपल ऑफ ने 2 लिख दिया। ये वेरिएबल्स कौन है, ये भी मल्टीपल ऑफ 2 ही है। और ये हमारे पास आड है, आड मल्टीपल ऑफ 2 है +1, मल्टीपल ऑफ 2 +1 मल्टीपल ऑफ 2 +1। ये हमने सोल्यूशन इसका फाइंड आउट कर लिया। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। मज़ीद नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। खुदा हाफिज़।